भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, मन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोल जय श्री नारायण भगवान की जय। अब आज हम 11वां अध्याय पढ़ेंगे। कल हमने 10वां अध्याय पूरा किया था। इसमें देवताओं के द्वारा दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र निर्माण और बत्रासुर की सेना पर आक्रमण किया था। अब आगे 11वें अध्याय में बत्रासुर की वीरवाणी और भगवत प्राप्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, असुर सेना भयभीत होकर भाग रही थी। उसके सैनिक इतने अचेत हो रहे थे कि उन्होंने अपने स्वामी के धर्मानुकूल वचनों पर भी ध्यान नहीं दिया। बत्रासुर ने देखा कि समय की अनुकूलता के कारण देवता लोग असुरों की सेना को खदेड़ रहे हैं। इस प्रकार छिन्न भिन्न हो रही है, मानो बिना नायक की हो। हे राजन, यह देखकर बत्रासुर असह्यता और क्रोध के मारे तिलमिला उठा। उसने बलपूर्वक देव सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और उन्हें डांट कर ललकारते हुए कहा, क्षुद्र देवताओं, रणभूमि में पीठ दिखाने वाले कायर असुरों पर पीछे से प्रहार करने में क्या लाभ है। ये लोग तो अपने माँ बाप के मूत्र हैं, परंतु अपने को शूरवीरों मानने वाले तुम्हारे जैसे पुरुषों के लिए भी तो डरपोकों को मारना कोई प्रशंसा की बात नहीं है। न इससे तुम्हें स्वर्ग ही मिल सकता है। यदि तुम्हारे मन में युद्ध करने की शक्ति और उत्साह है तो अब जीवित रहकर विषय सुख भोगों की लालसा नहीं है तो क्षण भर मेरे सामने डट जाओ और युद्ध का मजा चख लो। बत्रासुर राक्षस ने बोला। परीक्षित, बत्रासुर बड़ा बली था। वह अपने डील डौल से भी शत्रु देवताओं को भयभीत करने वाला लगा। उसने क्रोध में भरकर जितने भी जोर का सिंहनाद किया, बहुत से लोग तो उसे सुनकर ही अचेत हो गए। बत्रासुर की भयानक गर्जना से सबके सब देवता मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो बिजली उन पर बिजली ही गिर गई हो। अब जैसे मदोन्मत्त गजराज नरकट का वन रौंद डालता है, वैसे ही रणवांकुरा बत्रासुर हाथ में त्रिशूल लेकर भय से नेत्र बंद किए पड़ी हुई देवसेना को पैरों से कुचलने लगा। उसके वेग से धरती डगमगाने लगी। वज्रपाणी देवराज इंद्र उसकी यह करतूत सह न सके और जब यह उनकी ओर झपटा तब उन्होंने और भी छिड़कर अपने शत्रु पर एक बहुत बड़ी गदा चलाई। अभी वह असह्य गदा बत्रासुर के पास पहुंची भी न थी कि उसने खेल ही खेल में बाएं हाथ से उसे पकड़ लिया। हे राजन, परम पराक्रमी बत्रासुर ने क्रोध से भरे जग आग बबूला होकर उसी गदा से इंद्र के वाहन ऐरावत के सिर पर बड़े जोर से गरजते हुए प्रहार किया। उसके इस कार्य की सभी लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे। बत्रासुर की गदा के आघात से ऐरावत हाथी वज्राहत पर्वत के समान तिलमिला उठा। सिर फट जाने से वह अत्यंत व्याकुल हो गया और खून उगलता हुआ इंद्र को लिए हुए 28 हाथ पीछे हट गया। देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत के मूर्छित हो जाने के से स्वयं भी विषादग्रस्त हो गए। यह देखकर युद्ध धर्म के मर्मज्ञ बत्रासुर ने उसके ऊपर फिर से गदा नहीं चलाई। तब तक इंद्र ने अपने अमृतस्रावी हाथ से स्पर्श से घायल ऐरावत की व्यथा मिटा दी और वे फिर वे रणभूमि में आ डटे। परीक्षित, जब बत्रासुर ने देखा मेरे भाई विश्व रूप का वध करने वाला शत्रु इंद्र
युद्ध के लिए हाथ में वज्र लेकर फिर सामने आ गया है। तब उसे उनके उस क्रूर पाप कर्म का स्मरण हो आया और शोक और मोह से युक्त हो हंसता हुआ उनसे कहने लगा। वृत्रासुर बोला, आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है। तुम्हारे जैसा शत्रु जिसने विश्व रूप के रूप में ब्राह्मण अपने गुरु एवं मेरे भाई की हत्या की है, मेरे सामने खड़ा है। अरे दुष्ट, अब शीघ्र से शीघ्र मैं तेरे पत्थर के समान कठोर हृदय को अपने शूल से विदीर्ण करके बाई से उड़न हो जाऊंगा। यह मेरे लिए कैसे आनंद की बात होगी। इंद्र, तूने मेरे आत्मवेत्ता और निष्पाप बड़े भाई के, जो ब्राह्मण होने के साथ ही यज्ञ में दीक्षित और तुम्हारा गुरु था, विश्वास दिलाकर तलवार से तीनों सिर उतार दिए। ठीक वैसे ही जैसे स्वर्गकामी निर्दय मनुष्य यज्ञ में पशु का सिर काट डालता है। दगा, लज्जा, लक्ष्मी और कीर्ति तुझे छोड़ चुकी है। तूने ऐसे ऐसे नीच कर्म किए हैं जिनकी निंदा मनुष्यों की तो बात ही क्या, राक्षस तक करते हैं। आज मेरे त्रिशूल से तेरा शरीर टूक टूक हो जाएगा, बड़े कष्ट से तेरी मृत्यु होगी। तेरे जैसे पापी को आग भी नहीं जलाएगी, तुझे तो गीध नोच नोच कर खाएंगे। हे अज्ञानी देवता, तेरे जैसे नीच और क्रूर के अनुयायी बनकर मुझ पर शस्त्रों से प्रहार कर रहे हैं। मैं अपने तीखे त्रिशूल से उनकी गर्दन काट डालूंगा और उनके द्वारा गणों के सहित वैरावादी भूतनाथ को बलि चढ़ाऊंगा। वीरेंद्र, यह भी संभव है कि तू मेरी सेना को छिन्न भिन्न करके अपने वज्र से मेरा सिर काट ले। तब तो मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों की समर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त हो महापुरुषों की चरण रज का आश्रय ग्रहण करूँगा। जिस लोक में महापुरुष जाते हैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। हे देवराज, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तेरा शत्रु हूँ। अब तू मुझ पर अपना अमोघ वज्र क्यों नहीं छोड़ता। तू यह संदेह न कर कि जैसे तेरी गदा निष्फल हो गई, कृपण पुरुष से की गई यातना के समान यह वज्र भी वैसे ही निष्फल हो जाएगा। इंद्र, तेरा यह वज्र श्री हरि के तेज और दधीचि ऋषि की तपस्या से शक्तिमान हो रहा है। विष्णु भगवान ने मुझे मारने के लिए तुझे आज्ञा भी दी है, इसलिए अब तू उसी वज्र से मुझे मार डाल, क्योंकि जिस पक्ष में भगवान श्री हरि हैं उधर ही विजय, लक्ष्मी और सारे गुण निवास करते हैं। हे देवराज, भगवान शंकरसन के आज्ञा अनुसार मैं अपने आप मन को उनके चरण कमलों में लीन कर दूंगा और तेरे वज्र का वेग मुझे नहीं, मेरे विषय भोग रूपी फंदे को काट डालेगा और मैं शरीर त्याग कर मुनिजनोचित गति प्राप्त करूंगा। जो पुरुष भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं उनके निर्जन उन्हें वे स्वर्ग और पृथ्वी अथवा रसातल की संपत्तियां नहीं देते, क्योंकि उनसे परमानंद की उपलब्धि तो होती नहीं। उल्टे द्वेष, उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख और परिश्रम की ही हाथ लगते हैं। इंद्र, हमारे स्वामी अपने भक्त के अर्थ, धर्म और काम संबंधी प्रयास को व्यर्थ कर दिया करते हैं, और सच पूछो तो इसी से भगवान की कृपा का अनुमान होता है, क्योंकि उनका ऐसा कृपा प्रसाद अंकिचंद भक्तों के लिए ही मन अनुभव गम्य है, दूसरों के लिए तो अत्यंत ही दुर्लभ है। भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्रासुर ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए, अनन्य भाव से आपके चरण कमलों में मेरे आश्रित सेवकों की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हो, अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। प्राण वल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का ज्ञान करे और शरीर आपकी सेवा में ही तलंगन रहे। सर्व सौभाग्य निधि, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र, राजयोग की सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जोते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ के दूध के पीने के लिए आतुर रहते हैं, जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही हे कमल नयन, मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
भज मन नारायण नारायण नारायण। हे प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं है। परंतु मैं जहाँ जाऊँ, जहाँ जहाँ जाऊँ, जिस जिस योनि में जन्मूँ, वहाँ वहाँ भगवान के प्यारे भक्त जनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। हे स्वामी, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपसे माया से देह गे और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का संबंध ना हो। 11वें अध्याय में विराम। जय श्री कृष्णा। नारायण नारायण नारायण। अब 12वां अध्याय है, बत्रासुर का अब वध होगा। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, बत्रासुर रणभूमि में अपना शरीर छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके विचार से इंद्र पर विजय प्राप्त करके स्वर्ग पाने की अपेक्षा मरकर भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा किया था। और श्रेष्ठ था, भगवान को प्राप्त करना श्रेष्ठ था। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण में ही हमारी गति हो। इसलिए जैसे प्रलयकालीन जल में कैटभासुर भगवान विष्णु पर चोट करने के लिए दौड़ा, वैसे ही वह भी त्रिशूल उठाकर इंद्र पर टूट पड़ा। वीर बत्रासुर ने प्रलयकालीन अग्नि के लपटों के समान तीखी नोक वाले त्रिशूल को घुमाकर बड़े वेग से इंद्र पर चलाया और अत्यंत क्रोध से सिंहनाद करके बोला, पापी इंद्र, अब तू बच नहीं सकता। इंद्र ने यह देखकर कि यह भयंकर त्रिशूल ग्रह और उल्का के समान चक्कर काटता हुआ आकाश में आ रहा है, किसी प्रकार की अधीरता नहीं प्रकट की और त्रिशूल के साथ ही बाज के नाग के समान बत्रासुर की विशाल भुजा अपने 100 गांठों वाले वज्र से काट डाली। एक बाँह कट जाने पर बत्रासुर को बहुत क्रोध हुआ। उसने वज्रधारी इंद्र के पास जाकर उनकी थोड़ी में और गजराज ऐरावत पर परिघ से ऐसा प्रहार किया कि उनके हाथ से वह वज्र गिर पड़ा। बत्रासुर के इस अत्यंत अलौकिक कार्य को देखकर देवता, असुर, चारण, सिद्धगण आदि सभी प्रशंसा करने लगे। परंतु इंद्र का संकट देखकर वे ही लोग बार बार हाय हाय कहकर चिल्लाने लगे। परीक्षित, वह वज्र इंद्र के हाथ से छूटकर बत्रासुर के पास ही जा पड़ा, इसलिए लज्जित होकर इंद्र ने उसे फिर नहीं उठाया। तब बत्रासुर ने कहा, इंद्र, तुम वज्र उठाकर अपने शत्रु को मार डालो, यह विषाद करने का समय नहीं है। सर्वज्ञ सनातन आदि पुरुष भगवान ही श्री जगत की उत्पत्ति और स्थिति प्रलय करने में समर्थ हैं और उनके अतिरिक्त देह अभिमानी बुद्धि के लिए उत्सुक आतताइयों को सर्वदा जय ही नहीं मिलती। वे सभी जीतते हैं तो कभी हारते हैं। वे सब लोक और लोकपाल जाल में फंसे हुए पक्षियों की भांति जिसकी अधीनता में विवश होकर चेष्टा करते हैं, वह काल ही सबकी जय पराजय की कारण है। वही काल मनुष्य के मनोबल, इंद्रिय बल, शरीर बल, प्राण, जीवन और मृत्यु के रूप में स्थित है। मनुष्य उसे न जानकर जड़ शरीर को ही जय पराजय आदि का कारण समझता है। इंद्र जैसे काठ की पुतली यंत्र का हरण नचाने वाले हाथ में होते हैं, वैसे ही तुम समस्त प्राणियों को भगवान के अधीन समझो। भगवान की कृपा प्रसाद के बिना पुरुष प्रकृति, महत तत्व, अहंकार, पंचभूत इंद्रियां और अंतःकरण ततुष्ट ये कोई भी विश्व की उत्पत्ति आदि करने में समर्थ नहीं हो सकते। जैसे इस बात का पता नहीं है कि भगवान का ही सबका नियंत्रण करते हैं, वही इस परतंत्र जीव को स्वतंत्र कर्ता भोक्ता मान बैठता है। वस्तुतः स्वयं भगवान ही प्राणियों के द्वारा प्राणियों की रचना और उन्हीं के द्वारा उनका संहार करते हैं। जिस प्रकार इच्छा न होने पर भी समय विपरीत होने से मनुष्य को मृत्यु और अपयश आदि प्राप्त होते हैं, वैसे ही समय की अनुकूलता होने पर, इच्छा न होने पर भी उसे आयु, लक्ष्मी, यश और ऐश्वर्य आदि भोग भी मिल जाते हैं।
इसलिए यश अपयश, जय पराजय, सुख दुख, जीवन मरण, इनमें से किसी एक की इच्छा अनिच्छा न रखकर सभी परिस्थितियों में समभाव में रहना चाहिए। हर्ष शोक के वशीभूत नहीं होना चाहिए। और रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। अतः जो पुरुष आत्मा को उनका साक्षी मात्र जानता है, वह उनके गुण दोष से लिप्त नहीं होता है। देवराज इंद्र, मुझे भी तो देखो, तुमने मेरा हाथ और शस्त्र काट कर एक प्रकार से मुझे परास्त कर दिया है, फिर भी मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न कर ही रहा हूँ। यह युद्ध क्या है? एक जुए का खेल है। इसमें प्राण की बाजी लगती है। प्राणों के पासे डाले जाते हैं। बहानी चौसर है। इसमें पहले से ही यह बात नहीं मालूम कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृत्रासुर के ये सत्य एवं निष्कपट वचन सुनकर इंद्र ने उनका आदर किया और अपना वज्र उठा लिया। इसके बाद बिना किसी प्रकार के आश्चर्य किए मुस्कुराते हुए कहने लगे। देवराज इंद्र बोले, अहो दानवराज, सचमुच तुम सिद्ध पुरुष हो, तभी तो तुम्हारा धैर्य, निश्चय और भगवत भाव इतना विलक्षण है कि तुमने समस्त प्राणियों के सुखद आद स्वरूप जगदीश्वर को अनन्य भाव से भक्ति की है। अवश्य ही तुम लोगों को मोहित करने वाली भगवान की माया को पार कर गए हो, तभी तो तुम असुरोचित भाव छोड़कर महापुरुष हो गए हो। अवश्य ही ये बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम रजोगुणी प्रकृति के हो, तो भी विशुद्ध सत्वर स्वरूप भगवान वासुदेव में तुम्हारी बुद्धि दृढ़ता से लगी हुई है। जो परम कल्याण के स्वामी परम भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेम में भक्ति भाव रखता है, उसे जगत के भोगों की क्या आवश्यकता है। जो अमृत के समुद्र में विहार कर रहा है, उसे क्षुद्र गड्ढों के जल से प्रयोजन ही क्या हो सकता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार योद्धाओं में श्रेष्ठ महापराक्रमी देवराज इंद्र और वृत्रासुर धर्म का तत्व जानने वाले अभिलाषा से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए आपस में युद्ध करने लगे। हे राजन, जब शत्रुसूदन वृत्रासुर ने बाएं हाथ से फौलाद का बना हुआ एक बहुत भयावह परिधि परिग उठाकर आकाश में घुमाया, उससे इंद्र पर प्रहार किया, किंतु देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वह परिग तथा हाथी की सूंड के समान लंबी भुजा अपने 100 गांठ वाले वज्र से एक साथ ही काट गिराई। जड़ से दोनों भुजाओं के कट जाने से वृत्रासुर के बाएं और दाएं दोनों कंधों से खून की धारा बहने लगी। उस समय ऐसा जान पड़ा मानो इंद्र की वज्र की चोट से पंख कट जाने से कोई पर्वत आकाश से गिर गया हो। जब पैरों से चलने फिरने पर पर्वतराज के समान अत्यंत दीर्घकाल वृत्रासुर ने अपनी थोड़ी को धरती में और ऊपर के होठ में स्वर्ग से लगाया, तब आकाश के समान गहरे मुंह, सांप के समान भयावनी जीव एवं मृत्यु के समान कराल दाढ़ों से मानो त्रिलोकी को निगलना अपने पैरों की चोट से पृथ्वी को रोनता प्रबल वेग से पर्वतों को रटता पलटता इंद्र के पास आया और उन्हें उनके वाहन ऐरावत हाथी के सहित इस प्रकार लील गया, जैसे कोई परम पराक्रमी अत्यंत बलवान अजगर हाथी को निगल जाए। प्रजापतियों और महर्षियों के साथ देवताओं ने जब यह देखा कि वृत्रासुर इंद्र को निगल गया, तब तो वे अत्यंत ही दुखी हो गए। हाय हाय, बड़ा अनर्थ हो गया, और कहकर विलाप करने लगे। बल दैत्य का संहार करने वाले देवराज इंद्र महापुरुष विद्या नारायण कवच से अपने को सुरक्षित कर रखा था। उनके पास योग माया का बल था ही, इसलिए वृत्रासुर के निगल लेने पर उसके पेट में पहुंचकर भी वे मरे नहीं। उन्होंने अपने वज्र से उसकी कोख फाड़ डाली और उसके पेट से निकलकर बड़े वेग से उसका पर्वत शिखर के समान ऊंचा सिर काट डाला। सूर्य आदि ग्रहों की उत्तरायण दक्षिणायन रूप गति में जितना समय लगता है, उतने दिनों में अर्थात एक वर्ष में वज्रवध का योग
उपस्थित होने पर घूमते हुए उस तीव्र वेग वाली वज्र ने उसके गर्दन को सब ओर से काटकर भूमि पर गिरा दिया। नमो नमः नमः। ओ उस समय आकाश में दुंदुभी बजने लगी। आकाश में दुंदुभी बजने लगी और महर्षियों के साथ गंधर्व सिद्ध और वत्रघाती इंद्र का पराक्रम सूचित करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करके बड़े आनंद के साथ उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। शत्रु दमन परीक्षित उस समय वत्रासुर के शरीर से उसकी आत्म ज्योति बाहर निकली और इंद्र सब आदि लोगों को देखते देखते सर्वलोकातीत भगवान के रूप में लीन हो गए। अब 12वां अध्याय हम यहीं विराम देते हैं। आरती वारती हो जाए। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। हरे कृष्ण ओ हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। मैंने मानुष जन्म में तुझको हीरा दिया जो तू वृथा गंवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म में तुझको हीरा दिया जो तू वृथा गंवाए तो मैं क्या करूं। वेद वेदों का सब कुछ बता ही दिया वेदों का सब कुछ बता ही दिया जो समझ में न आए तो मैं क्या करूं। वन दुर्गाद अन्न दुग्धादि मैंने खाने को दिया मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किया फिर भी नहीं जीव के स्वाद पर तू अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं। दिन दुखियों के दिल को दुखाने लगा रात दिन पाप में मन लगाने लगा तुझ जैसा किया वैसा पाने लगा। आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। नाम तेरा तेरे पाप भी काट दें तू बुरा कर्म करने से मन काट ले छोड़ कर सब कुछ आजा मेरी शरण। जो शरण में न आए तो मैं क्या करूं। त्याग कर छल कपट आजा मेरी शरण छूट जाए सहज तेरा आवागमन। राधा गर ने जो तू न माने मेरा वचन व्यर्थ जीवन गंवाए तो मैं क्या करूं। मैंने श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुख्य पंथ ये पंचम वेद निराला जब ज्योति जगाने वाला हरि गान यही वरदान यही जग की मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप
हरि दर्श दिखाने वाला है, सुख करनी है दुख हरनी, मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे राधे श्याम। बोल गिरिराज महाराज की जय। बोल श्री राधे।